कोई खंड नहीं होता, वो अखंड है परमात्मा। आपने एक बार बताया था ना कि एक कला तो होती होगी ना, नाम वाली कला परमात्मा में, जो ज्ञानी की एक कला रह जाती है। ज्ञानी की रहती है, वो भी तब रहती है, ज्ञान तो हो गया पर उसका शरीर अभी प्रारब्ध पूरा होने तक बना रहेगा, तब एक कला उसकी रहती है। परमात्मा में कोई कला नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है। अब ज्ञानी में जो 16 कलाएं हैं, उसमें से 15 जो है वो तो लीन हो जाती हैं परमात्मा में। एक इसलिए बचती है कि वो अभी प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ है। प्रारब्ध का भोग पूरा होने पर, यानी जीवन पूरा होने पर, ये शरीर का जितना भोग है उसके बाद वो कला भी परमात्मा में लीन हो जाती है, अर्थात वो भी पूर्ण हो जाता है। तो ये कलाएं जो हैं ये अंश हैं, पूर्ण के अंश हैं, टुकड़े हैं। तो बताया था कि मनुष्य में भी 16 कलाएं हैं, चंद्रमा में भी 16 कलाएं हैं, मुमुक्षु भी तो मनुष्य ही है अभी, उसमें भी 16 कलाएं हैं, सूर्य में 12 है, ज्ञानी में बताया कि 15 तो ज्ञान होते ही लीन हो जाती हैं, 16वीं जो है वो बची रहती है, एक बची रहती है, वो भी शरीर पूरा होने पर वो भी परमात्मा में लीन हो जाती है, वो भी अखंड हो जाता है। ये हमने पहले दिन इसकी विशद चर्चा की थी। दूसरे दिन हमने हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, अंतःकरण को भी इंद्रिय ही कह सकते हैं। इनके सबके अलग अलग देवता हैं, और उन देवताओं के भी अपने अपने अलग अलग देवता हैं। तो हमारी इंद्रियों के जो देवता हैं वो अपने अपने देवता के अंदर लीन हो जाते हैं। क्यों कहा ये कि देवता यदि बने रहेंगे तो फिर अखंड परमात्मा तो नहीं रहेगा, खंडित हो गए कि एक तरफ देवता भी पड़े हुए हैं, ज्ञानी का तो लीन हो गया। आप कहोगे जी मनुष्य भी तो है, हाँ, मनुष्य की चर्चा भी आगे आएगी। कि ये भी तो उपाधि है हमारी मनुष्य की, इनको अब आगे बताएंगे। फिर आगे हमने कर्म जो भी किए होते हैं उसके फलों की चर्चा की थी। तो यहाँ तो दो ही बताए हैं, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म तो वो है ज्ञानी के, प्रारब्ध कर्म तो बचे रहते हैं, क्योंकि ये शरीर प्रारब्ध के भोग के लिए ही बना है। कर्म बचे रहते हैं, मगर वो भोगता नहीं है, भोगने वाले यंत्रों को से वो अपने आप ने उस अपने को अलग कर लिया। ये तो हो गया प्रवृत्त, प्रारब्ध से चलने वाले कर्म अभी चल रहे हैं। मनुष्यों के जो अभी अज्ञानी हैं, उनके जो कर्म चल रहे हैं अभी, वो दो प्रकार के कर्म चल रहे हैं। एक तो प्रारब्ध तो भोगना ही है उसको, सुख या दुख, मगर जो अपने मन से वो करता है उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। तो उन क्रियमाण कर्मों के कारण ही जो अभी कर रहा है अपने मन से, वही उसके लिए बंधन है। प्रारब्ध कर्म तो भोग करके समाप्त हो जाएंगे,
जो इस शरीर के हैं, पर इसी शरीर में रहते हुए जो दूसरे और नए कर्म हम कर रहे हैं, यही बंधन का कारण है। और जो पीछे पड़े हुए हैं संचित कर्म, वो अभी तो नहीं है, अभी तो शांत पड़े हैं, मगर उन्हीं में से और जो अब कर्म किए जा रहे हैं, अज्ञानी कर्म करता है अपने मन से, इनमें से जो फल देने के लिए तैयार होंगे, उनसे फिर शरीर बनेगा, फिर प्रारब्ध भोगेगा, और ये क्रम चलता रहेगा। फिर आगे बताया था कि हमारी आत्मा हमारे अंदर ही है, वो हमें दो तरह से प्रकट होती है हमारे में। एक तो शुद्ध रूप में प्रकट होती है, उसको भी मैं कहते हैं, मैं, तो शुद्ध रूप से मैं है। दूसरा जो है वो विज्ञानमय बोलते हैं उसको, यानी विज्ञान कहा है यहाँ पर बुद्धि को। बुद्धि से जो हम निश्चय कर लेते हैं, उसको भी हम मैं कहते हैं कि ये निश्चय मैंने किया, ये निश्चय मेरा है। जो विज्ञानमय जो मैं है, जिसको विज्ञानमय आत्मा कहा है यहाँ पर, वो कैसे बनती है, वो मैं कैसे बनता है? जैसे हमारा ये जो अंतःकरण है, ये एक शीशे की तरह से है। इसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। उस प्रतिबिंब को जब हम मैं मान लेते हैं, तो वो जो है वो अशुद्ध, यानी अहंकार वाला मैं है। पहले जो था मैं, उसमें कोई अहंकार नहीं था, क्योंकि वो तो शुद्ध आत्मा है। और उसी के प्रतिबिंब को जब मनुष्य जान लेता है कि ये मैं हूं, तो ये अहंकार वाला आत्मा हो गया। अंतःकरण में पड़े हुए प्रतिबिंब को उसने अपना मान लिया। ये मैं जो है, ये अहंकार वाला मैं है। इसको अहंकारात्मिका मैं बोलते हैं। तो हमारा अंतःकरण जो है वो शीशे की तरह से है। और अंतःकरण की बनावट में हमने समझा था कि अंतःकरण जो है ये प्रकृति का से बना है। प्रकृति किसको कहते हैं? जो जड़ है, जो चेतन नहीं है, उसको प्रकृति बोलते हैं। उस प्रकृति से जो चीज बनी है, ये सारा संसार उसी से बना है। इसीलिए इसको मायावी भी कहते हैं। माया से बना है, प्रकृति कहो माया कहो, जो होती नहीं है पर दिखती है। माया से बने हुए पदार्थ दिखते हैं, माया नहीं दिखती, माया से बने हुए पदार्थ दिखते हैं। इसीलिए माया को कहते हैं कि वो कैसी है पता नहीं, ऐसी है ऐसी भी नहीं है, ऐसी है ऐसी भी नहीं है। अज्ञान कहो उसको, माया कहो, प्रकृति कहो, अविद्या कहो, एक ही बात है। दिखती तो है नहीं, पर उसका कार्य दिखता है।
कार्य रूप में प्रकट होती है। जब उससे कोई निकलता तो उससे ये सारा संसार निकला, उसी से मैं भी निकला। मैं का मतलब शरीर से लेकर के अहंकार तक, ये मैं, ये भी निकला। तो ये अविद्या रूप है, क्योंकि अविद्या से निकला है, अज्ञान से निकला है। तो प्रकृति में आप जानते ही हैं कि 3 गुण होते हैं। 3 गुण प्रकृति के अंदर, सत्व रज और तम, 3 गुण। त्रिगुणात्मिका कहते हैं प्रकृति को। सारा संसार त्रिगुणात्मिका है। शरीर भी हमारा 3 गुणों वाला है। जब किसी गुण में अधिकता होती है तो वही गुण जो है अधिक प्रकट होता है, बाकी दबे रहते हैं। तो ये हमारा अंतःकरण भी 3 गुणों वाला है, सत्व रज तम। जब इसमें तम गुण अधिक होता है, तमोगुण, तब क्या होता है कि आदमी प्रमाद, आलस्य, निद्रा, उसमें पड़ा रहता है, कोई कर्म नहीं करता, अंधकार में पड़ा रहता है। कहता है बिजली बंद कर दो, बस सोने दो। जब इसके अंदर रजोगुण होता है, रजोगुण का क्या लक्षण है कि उसमें चंचलता रहती है, इधर उधर कर्म करते हुए रहता है, सवेरे से शाम तक कर्म करता रहता है, जैसे हम लोग भी कर्म में लगे रहते हैं। तो रजोगुणी है। गुण तो तीनों है हमारे में भी, हर एक में 3 गुण है। और किसी समय किसी गुण की अधिकता होती है, किसी समय में दूसरे गुण की अधिकता होती है। तो सुबह से शाम तक हमारे में रजोगुण की अधिकता होती है। आप कहेंगे कि सुबह सुबह तो रजोगुण की नहीं होती, हम तो कोई ध्यान करते हैं, जप करते हैं, बात ठीक है। सायंकाल भी 5 से 6 जो है वो हमारा रजोगुण नहीं होता, तमोगुण भी नहीं होता, क्योंकि हम सोए थोड़ी पड़े हैं, जग रहे हैं और इस संसार के किसी कार्य में लगे हुए नहीं है। संसार से निकलने के लिए और परमात्मा को जानने के लिए लगे हुए हैं। तो ये हमारा सत्व गुण है। मगर कितना है, सुबह लगा लो घंटा 1.5 घंटा, सायंकाल को लगा लो घंटा भर, बाकी तो रजोगुण प्रधान है हमारे। जब सो जाते हैं तो फिर तमोगुण हो गया। दिन में भी यदि सो जाते हैं तो तमोगुण में आ गए। सत्व गुण में जब होते हैं तो क्या होता है, उस समय शीशे में कोई मैल नहीं होता, स्वच्छ होता है। तो उस समय प्रकाश होता है, उसके अंदर पूरा प्रकाश आता है, जैसे शीशे में पूरा प्रतिबिंब आएगा, प्रकाश होगा। तो प्रकाश होता है, प्रकाश में प्रसन्नता भी होती है, उसमें ज्ञान करने का लक्षण भी होते हैं। उस समय में हमारे अंदर कोई न कोई चीज फुर्ती है, अपने आप ही फुर्ती है, क्योंकि हम प्रसन्न होते हैं, हम किसी तरह से कोई विक्षेप नहीं होता है। तो जो अज्ञानी है वो तो इस दर्पण के अंदर, यानी अंतःकरण के अंदर, जब रजोगुण होता है और उस रजोगुण के अंदर उसके अनुकूल कोई कर्म होता है तो हंसता है, मेरे मेरे जो मैं चाहता था हो गया। जब कोई प्रतिकूल होता है फल तो रोता है, भाई ये पूरा नहीं हुआ, अब क्या करूंगा, ऐसे।
और फिर उदाहरण दे करके भी खंडानंद जी ने, महाराज जी ने समझाया कि चिड़िया जैसे हैं, उनमें सतोगुण कम है। शीशा रखा हो सामने तो चोंच मारती है, ये समझती है कि वहां भी सामने भी दूसरी चिड़िया है, लड़ाई करती है। इसी तरह से बालक भी, बच्चा भी जो अबोध होता है, उसके सामने भी शीशा रखा होता है, तो वो समझता है मेरे जैसा ही कोई और बालक भी बैठा है, तो उसको बुलाता है आओ खेलेंगे, नहीं आता तो रोता है। तो बता रहे हैं हमें भी कि हम भी हैं अज्ञानी बच्चे, अज्ञानी बच्चे हैं हम, ज्ञानी बच्चे नहीं, अज्ञानी बच्चे। ज्ञानी हो जाएंगे तो प्रौढ़ हो जाएंगे, अभी तो बच्चे हैं, इसलिए हम अज्ञानी हैं। अज्ञानी है तो हमारे अंदर भ्रांति होती है, भ्रम। क्या भ्रम होता है कि भाई हम उस प्रतिबिंब को मैं मान लेते हैं, ये भ्रम है। भ्रम उसी को कहते हैं जो चीज है उसको वो नहीं मानना, दूसरा मान लेना, उसको भ्रम है। जैसे है रस्सी और अंधेरे के अंदर हल्का प्रकाश है, उसके अंदर वो दिख गई, दिखी तो वही, मगर वो किस रूप में दिखी? सर्प के रूप में दिखी। तो भ्रम हुआ ना, भ्रम। है रस्सी, दिखा सर्प, तो भ्रम हो गया। इसी भ्रम के कारण इसको भ्रांति कहो, भ्रम को, भ्रम और भ्रांति एक ही बात है। यही हमारे बंधन का कारण है। जब ये भ्रम दूर हो जाता है कि मैं प्रतिबिंब को अपना स्वरूप न मान करके जो बिंब है, देखूं प्रतिबिंब को और जान जाऊं अपने बिंब को, स्वरूप को, देखूं मैं शीशे के अंदर अपना प्रतिबिंब, और मुझे पता लग जाए इस बात का कि ये नहीं हूं मैं, मेरा तो सिर इसके सामने है, इस प्रतिबिंब के उलट है, ये जान लेता है, तब वो परमात्मा में लीन हो जाता है। फिर ये सारी ये वो है उपाधियां सारी, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत सब उपाधियां हैं। उपाधियां उसको कहते हैं जो जिसके ऊपर ये चढ़ी होती हैं, उसको बदल तो नहीं पाती हैं, पर उसको दूसरे ढंग से दिखा देती हैं। जैसे मनुष्य है? उसने पुलिस अफसर की ड्रेस पहन ली, है तो मनुष्य ही, पर उसको दिखा दिया उसने पुलिस अफसर। इसी तरह से है मनुष्य ही, दिखा दिया उसने जज। पार्टी में गया तो भाई बहुत सम्माननीय व्यक्ति दिखा दिया, सब उसको का स्वागत करते हैं। तो ये उपाधियां बदल तो नहीं सकती उसको जिसके ऊपर ये लगी है, पर ये उसको दिखा देती है दूसरे तरीके से। तो ये उपाधियां सारी परमात्मा में लीन हो जाती हैं। कब? जब हमारा ये भ्रम टूट जाता है, अज्ञान हमारा दूर हो जाता है, अविद्या दूर हो जाती है, तब। यहां तक हम कल कर चुके थे, 2 दिन, 2 दिन में। आज तीसरे दिन जो है वो उस परमात्मा में जो लीन हो जाते हैं, उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कैसा है वो स्वरूप, उस स्वरूप के बारे में आज समझते हैं। तो उस स्वरूप के बारे में शंकराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं उनको, क्योंकि जो उन्होंने कह दिया वो अमर वाणी है। जितना वो सोच सके, जितना वो सही बता सके, उतना आज तक किसी ने नहीं बताया। उसी शंकराचार्य की जूठन, जूठन तो ना कहें हम उसको,
उसी जूठन को सभी महात्मा लोग उसी के अनुसार उसको प्रमाणिक समझ करके, ऑथेंटिक मान करके कि वही ऑथेंटिक है, जो उन्होंने जो टिप्पणी कर दी, जो व्याख्या कर दी, उस व्याख्या से अतिरिक्त जो व्याख्या कोई करता है तो उसको वो ऑथेंटिक नहीं मानते, और इसी के अनुसार वो प्रवचन करते। तो उन्हीं की बात, उन्हीं की शब्दावली जो है उसी को हम उनके अर्थ को समझेंगे। ये 418 पृष्ठ पर है, आधे से अधिक पृष्ठ से नीचे। परे, उसका स्वरूप क्या है? परे, सबसे परे है, उससे परे और कोई नहीं है, उसको कहा परे। अव्यय, व्यय नहीं होता, उसका खर्च नहीं होता, यूं का यूं बना रहता है परमात्मा। अनंते, अनंत है, उनका कभी अंत नहीं आता। जैसे गणित के अंदर इनफाइनाइट बोलते हैं ना, तो वो कभी उसका अंत नहीं आता है। फिर है अक्षय, अक्षय जिसका कभी क्षरण नहीं होता, क्षय नहीं होता, समाप्त नहीं होता। ब्रह्मणी, कौन है वो? ब्रह्म है, वही तो ब्रह्म है। इनकी जो विशेषताएं, जो लक्षण बता रही है ब्रह्म के, वो अभी ये बताए हैं। काश कल्पे, इससे पहले कोई नहीं हुआ है ऐसा, अपूर्व है, अपूर्व। अज, अज, अज भी आया इसके अंदर, जो लिखा हुआ है ना, अजगरे, अजगरे नहीं है, अज मतलब वो अज से तात्पर्य है। अज का मतलब जिसका जन्म नहीं होता, अज, अजन्मा। फिर आगे है अमृते, जो अमर है, अजर अमर है। अभय, जिसमें कोई भय नहीं है, निर्भय, परमात्मा का स्वरूप बोल रहे हैं। अपूर्वे, अपूर्वे तो अभी आया है, पहले नहीं था। अपूर्वे का मतलब इससे पहले ऐसा कोई और हुआ नहीं है परमात्मा जैसा। अपूर्व, पूर्व में नहीं हुआ है जो, पूर्व माने पहले, पहले नहीं हुआ है कोई भी अपूर्व में। अनपरे, अनपर का मतलब है उससे परे और कोई नहीं है। और पर का मतलब होता है, वो भी पर बताया था पहले, वो भी सबसे परे होता है। मगर यहाँ ये भी समझ लो कि इसका कोई कार्य नहीं होता। जो सबसे परे है वो कार्य तो है नहीं, क्योंकि उसका कारण है ही नहीं वो। जो सबसे परे है उसका कोई कारण तो है नहीं, कारण नहीं है तो फिर वो कार्य भी नहीं है, उससे परे कारण नहीं है। अगर कोई परे कारण होता तो उससे वो निकलता, इसीलिए उसको कार्य कहा जाता, और अब नहीं कहा जा सकता उसको। अनपर। फिर है अनंतरे, कोई अंतर नहीं है उनमें, कोई खाली जगह नहीं है। अबाह्य, उससे बाहर भी कोई नहीं है। और अंतर का मतलब अंदर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है उससे और बाहर भी नहीं है, यानी सारी ही सब कुछ को में भरा हुआ है वो।
अद्वय, दो नहीं है, उससे अतिरिक्त और कोई है नहीं। ये संसार भी जो है ये द्वैत है, ये है नहीं, माया है बस। दिखता भर है, वही दिखता है, दिखता वही है, मगर दिखता किस रूप में है? संसार के रूप में। दिखता वही है, मगर किस रूप में दिखता है? हमारे शरीर के रूप में। अभी तक तो उसके ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नेति नेति कह करके बताया उसका स्वरूप। परमात्मा के स्वरूप को दो तरीके से बताया जाता है। एक तो नेति नेति करके, वेदांत में नेति नेति करके बताने का ही अधिक प्रयोग है कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो बच गया जो वो है बस, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। आपको कथा याद होगी, सुनाई भी थी। मेला लगा था बहुत बड़ा भारी। अब नवविवाहित कपल, जोड़ा, पति पत्नी, वो भी देखने के लिए आए इसको। मेला देख लेते हैं दोनों। घूंघट का बड़ा रिवाज था। तो मेला देख करके जब वो सारा मेला देख चुके, समय हो गया पूरा, बीच में जो था, उसकी पत्नी को वो अपना पति दिखाई नहीं दिया, बिछुड़ गई वो पति से। उसने गेट पे आकर के खड़ी हो गई, गेट कीपर से कहा कि मेरा पति आए तो मुझे बता देना। तो बोले ठीक है, खड़ी रहो यहाँ पर। तो कोई भी निकलता था वहां से तो उससे पूछता था गेट कीपर, ये है क्या तुम्हारा पति? तो कहती नहीं। सारा मेला, सारे लोग निकल गए, एक ही बचा था। वो जब निकलने लगा, क्योंकि वो भी ढूंढ ही रहा था, इन्हीं के अंदर ही ढूंढ रहा था, वही बचा था। तो वो जब आया तो उसने पूछा गेट कीपर ने, ये पति है? तो बोली नहीं, गर्दन हिला दी नीचे की तरफ। तो ये भी तो नेति नेति कहने का तरीका हुआ ना, कि अपने पति को इस प्रकार से उसने पहचान लिया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये तो कथा बता दी, एक सच्ची घटना भी है। पत्नी के दूर के मामा, उनकी शादी हुई तो बहुत पहले की बात है। जिस लड़की से शादी हुई वो थी ग्रेजुएट। ये भी बड़ी विलक्षण बात है। पर घूंघट का रिवाज बिल्कुल था उस समय भी। तो ट्रेन से वो आ रहे थे, तो रास्ते में किसी तरीके से उनको प्यास व्यास लगी तो वो दोनों उतरे नीचे। अब वो जब सभी लोग जो है ना चलने के लिए तैयार होते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं कि भी गाड़ी जो है वो छूट ना जाए। अब उसने केवल जूते देखे थे उनके, अपने पति के, है नी? पत्नी के मामा के जूते जूते देखे थे घूंघट की वजह से, है नी? नीचे नजर थी तो जूते देखे।
अब वो जूते ही देख करके पहचान कर रही थी। अब वो कोई पहचान में आ नहीं रहा था ऐसे जूते वाला। तो उसने क्या किया कि वो जो बेंच होते हैं उसके ऊपर खड़ी हो गई कि भीड़ भाड़ के अंदर वो तो मुझे पहचान लेंगे, मैं तो जूतों से नहीं पहचान पाई, वो तो पहचान लेंगे। तो उन्होंने पहचान लिया और फिर यात्रा सुगम से हुई। तो नेति नेति करके भी और कुछ उपनिषदों के अंदर है रूप से भी कहा गया है कि वो है रूप से भी है, नेति नेति नहीं, है रूप से भी है। अब यहाँ पर भी अभी तक तो नेति नेति करके उसका स्वरूप बताया था परमात्मा का। अब जो है वो है रूप से बता रहे हैं कि वो कैसा है, शिव है। शव नहीं है। हम जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान लेते तो हम भी शव ही हैं। शव का मतलब मुर्दा, मर जाना है हमने। हाँ? अभी भी मरे हुए हैं, अपने आप को नहीं जानते तो मरे हुए तो हैं ही। और फिर ये शरीर भी मरेगा, दूसरा जन्म होगा, मरते रहेंगे। प्राण निकलने के बाद, चेतन तत्व निकलने के बाद ये शव रह जाता है। जब तक चेतन तत्व है तब तक ये शिव है। इसमें शिव बनने की, अपने स्वरूप को पहचानने की क्षमता है हमारे अंदर। और कैसा है, शांत। अब इसमें कोई अशांति नहीं है कि ये करना है, ये प्राप्त कर लो, ये कर लो। शांत है। क्यों? कोई कामना नहीं रही है उनकी। कामना से, कामनाएं सारी निवृत्त हो गई हैं। कामना जब होती है तभी आदमी कुछ कर्म करता है, कामना है नहीं। तो शांत है। ऐसे ब्रह्म में, ऐसे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ये जो बताया था ना कि जब ये बंधन समाप्त हो जाता है संसार का तो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो कैसा परमात्मा, उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो वो स्वरूप बता दिया। ऐसे परमात्मा में एक रूप हो जाते हैं। फिर आया इसमें अविशेषताम, कोई विशेषता नहीं रहती। गच्छन्ति एकत्वम आपद्यन्ते। फिर कहाँ चले जाते हैं ये? गच्छन्ति माने चले जाना, एकता में चले जाते हैं, एक हो जाते हैं बस। इनसे अलग कोई रहता ही नहीं है। अब ये एकत्वम को भी समझाएंगे कि एक कैसे हो जाते हैं। जब तक ये हमारी उपाधियां हैं तब तक तो हम अलग अलग लगते हैं। शरीर भी हमारी एक उपाधि है, जो स्थूल शरीर है। किसी का लंबा है, किसी का ठिंगना है, किसी का मोटा है, किसी का पतला है। इसी के कारण शरीरों में भिन्नता है, कोई गोरा है, कोई काला है। इसी भिन्नता के कारण अलग अलग जो उपाधियां हैं, इसके कारण ही हम अलग अलग जानते हैं सबको। वो भी अलग है, वो भी है, वो एक कैसे हो सकते हैं? हाँ? ये इतना लंबा और ये इतना ठिंगना एक कैसे हो सकते हैं? काला और गोरा एक कैसे हो सकते हैं? ये तो उपाधियां हैं। जब इन उपाधियों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये उपाधियां हमारा स्वरूप नहीं है, हमारे स्वरूप पर ये चढ़ी हुई हैं। इनसे हम अपने आप को निवृत्त कर लेते हैं, मान लेते हैं, जान लेते हैं कि ये
हम नहीं हैं, तो फिर एक हो जाते हैं, सर्वत्र एक हो जाते हैं। फिर आत्मा ब्रह्म ही है, आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहता। क्योंकि ये जो जितनी भी उपाधियां, ये सारी हमने अविद्या से मानी हुई है, अविद्या अज्ञान से, ठीक से नहीं जानते। इसीलिए हम, जैसे रस्सी को ठीक से नहीं जाना तो हमने क्या जान लिया, इसको सर्प जान लिया। और कभी कभी हम माला भी जान लेते हैं कि तो माला पड़ी हुई है, गोल गोल अगर होता है, रस्सी पड़ी हुई होती है तो माला समझ लेते हैं। सीधी पड़ी होती है तो हम समझ लेते हैं कि ये जल की धारा ही है, डंडा ही है, ऐसा समझ लेते हैं। जैसे जैसे संस्कार होते हैं वैसे वैसे समझ लेते हैं। जिसमें भय के संस्कार होते हैं तो वो सर्प समझ लेता है कि तो सर्प पड़ा है। जिसमें भक्ति के संस्कार होते हैं वो सोचता माला पड़ी है, भाई उठा लो। जिसको डंडा लगता है, वो कौन है, जो पशुओं को चराता है। अरे मेरा डंडा खोया गया था, ये डंडा रख लो अपना, उसको डंडा समझता है। जैसे जैसे उसके संस्कार है। तो ये शरीर भी और अंतःकरण भी सारी उपाधियां हैं। इन उपाधियों को हम अपना मैं मान लेते हैं, तभी तो हम भ्रम में पड़ते हैं। जब ये भ्रम मिट जाता है तो हम जो जीव माने हुए थे अपने आप को, वो ब्रह्म ही हो जाता है। तभी आत्मा की और ब्रह्म की एकता हो जाती है, ब्रह्मात्मैक्य बोध। आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। किसी ढंग से कह लो, कहने का ढंग है, स्टाइल है। जब ये परमात्मा, जब जीव जान लेता है कि मैं परमात्मा हूं, परमात्मा तो व्यापक है, उसके अतिरिक्त तो कोई और चीज है ही नहीं, सब जगह वहीं पर है। और वो है भी एक, कई नहीं है परमात्मा, कि परमात्मा के कई अंग होते हों, वो भी नहीं है, एक ही है, अद्वितीय है। तो फिर ये जो उपाधियां हैं, ये भी ब्रह्म रूप हो गई। अब उपाधियों को भी वो जानता है, ये भी ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म ही इन रूपों में प्रकट हो रहा है। ब्रह्म ही इन रूपों में हमको दिखाई दे रहा है ब्रह्म ही दिख रहा है, ये उपाधियां हमको। तो सारी उपाधियां भी ब्रह्म हो जाती हैं। अज्ञानी के लिए नहीं, ज्ञानी के लिए। ज्ञानी तो फिर किसी को भी परमात्मा से अतिरिक्त नहीं मानता, और फिर वो किसी को अज्ञानी भी नहीं मानता। क्योंकि जब है ही सारे परमात्मा, है ही सारे ब्रह्म, तो अज्ञान तो नहीं रहा ना, अज्ञानी थोड़ा ही मानेगा। पर कोई अज्ञानी कह करके अपने आप को बताता है, आता है ज्ञानी के पास कि मुझे परमात्मा का स्वरूप बताओ, वो बताता है, पूरी तरीके से बताता है। जब उसको सारी बात समझ में आ जाती है तो फिर कहता है तू ही तो परमात्मा है। शुरू में अगर वो कह दे कि तू ही तो परमात्मा है तो उसकी समझ में नहीं आएगा। सब कुछ समझा देता है हर तरीके से, तब जा करके कहता है कि ये सारी उपाधियों से अपने आप को जब वो अलग समझ लेता है, फिर कहता है तू ही तो परमात्मा है, तेरे सिवाय तो और कोई है ही नहीं। क्यों, परमात्मा तो दो है ही नहीं, एक ही है, तू ही है बस। तू परमात्मा से अलग नहीं है।
आगे चलते हैं। यानी ये उपाधियां भी सारी ब्रह्म हो गई। आगे है गता कला। गता कहते हैं जाने को, और कला कहते हैं एक हिस्से को, भाग को, अंश को। और जैसे संसार के अंदर अनेक कलाएं हैं, अनेक कलाएं। निवृत्ति कला मतलब सब कुछ छोड़ दिया, निवृत्ति कला हो गई। कला माने वही भाग। चित्रकला, चित्र बनाने की कला। विद्या कला, जो बहुत विद्वान होता है तो उसमें कहते हैं इसमें तो बड़ी विद्या कला है। शांति कला, जो शांत है, बिल्कुल शांति कला। प्रतिष्ठा कला, ये तो बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है। शांत्यातीत कला, जो शांति से भी परे है, वो कौन हो गया? अशांत। वो भी एक कला हो गई। अरे ये तो सारा दिन अशांत रहता है, उसका क्या कहना। तो ये सारी कलाएं, जितने भी टुकड़े हैं, भाग हैं, ये सारे परमात्मा में लीन, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। के ब्रह्मणि लीयंते इति कला, 419 पृष्ठ पर है। अंत में ब्रह्म में लीन हो जाती हैं सारी कलाएं। गायक गायन गाता है, गाने वाला बहुत अच्छा गाना गाता है, ये भी उसकी कला है। नट, जो नृत्य करता है? तरह तरह की भाव भंगिमाएं करता है, वो भी कला है। और इस कला के अंदर भी वो अनेक तरह की कलाएं दिखाता है, नेत्र चला करके, केवल नेत्र से, आंख से। कभी आंख से गुस्सा दिखाएगा, कभी आंख से मना करता हुआ दिखाई देगा कि नहीं नहीं नहीं। कई बार आंख झपकाएगा, हाँ 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 निकलेगी उससे, आंख से। आंख के चलाने से, यानी आंख के विभिन्न प्रकार के आकारों से वो ये भी दिखा देता है कि दुखी है, दुख है। दुख, आंख को, आंख के अनुसार दुख दिखा देता है आंख के चलाने से। क्रोध भी दिखा देता है, आंख को ऐसे जोर से फाड़ करके। प्रीति भी दिखा देता है, किसी से प्रेम हो गया तो आंख, आंख अलग ढंग की हो जाती है। आंख की देख करके ही स्त्रियां पहचान लेती हैं कि इस मनुष्य में, पराये मनुष्य में क्या भाव है, वासना का भाव है या प्रीति का भाव है, प्रेम का भाव है या वासना का भाव। तो अनेक तरह के भाव प्रकट कर देता है नट, नृत्य करने वाला, नाचने वाला। भगवान को भी तो नट कहते हैं, नटवर लाला है? नाचते हैं भगवान, हर समय उसी मुद्रा में दिखाई देते हैं। सीधे तो दिखाई नहीं देते, राम तो सीधे दिखाई देते हैं। सरल है राम, ये सरल नहीं है, हाँ? जैसे को तैसा है। प्राचीन ग्रंथों में 126 प्रकार की नेत्र भंगियों का वर्णन है। 126 तरह की आंख की, कि आंख ऐसी हो तो उससे क्या प्रकट होता है, ऐसी हो तो क्या। 126 गजब है। एक बात और रहस्य की बता रहे हैं कि ये जो कलाएं हैं, नट की कला, क्या नट से अलग है क्या? है? नट होगा तभी तो ये नृत्य करने वाला होगा तो कलाएं आएंगी, उससे अलग नहीं है, उसी का ही तो अंग है ये कलाएं।
उसी को कला कहते हैं, जो कलाकार का अंग है। मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम तो बहुत बार तो ये कहते हैं कि मतलब हम तो अपने आप को जैसे शरीर ही समझते हैं, हम कहते हैं शरीर है तो मैं हूँ, और हम कहते हैं हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। पर अब तो आप कह रहे हो कि नट और उसकी कलाएं एक ही बात है। पर यहाँ तो हमने फिर वैसे ही कंपेयर कर दिया जैसे हम आत्मा और शरीर को कंपेयर करते हैं कि एक ही है, ऐसे ही नट और उसकी कलाएं एक ही है। पर आत्मा और शरीर तो एक नहीं हो सकता ना। अभी जो बताया था ना कि शरीर भी जो है ये भी उपाधि है, और ज्ञान होने के बाद फिर उपाधि अलग नहीं रहती है। उपाधि भी ब्रह्म हो जाती है, ब्रह्म ही उपाधि रूप में प्रकट हुआ है। तो ये ज्ञानी के लिए हो रहा है, जिसका ज्ञान, जिसको ज्ञान हो गया है, ब्रह्म हो गया है। वही तो पंक्ति थी ना, एक पंक्ति ब्रह्म की, कि सारी कलाएं उसी में समा जाती हैं, ब्रह्म के अंदर। ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ बचता ही नहीं है, अपने आश्रय में चली जाती हैं। आश्रय से भिन्न कहीं नहीं, कुछ नहीं होता। सभी अपने आश्रय में चले जाते हैं। सायंकाल रात्रि के अंदर सभी सो जाते हैं, यही तो आश्रय है उनका। पर ये आश्रय जो है वो टेम्परेरी है। उस समय में हम जो है परमात्मा से एक हो जाते हैं, परमात्मा से मिल जाते हैं गहरी नींद के अंदर। कुछ नहीं पता रहता हमको अपना, परमात्मा से एकम एक हो जाते हैं। तो एकम एक हो जाते हैं तो फिर हमको ब्रह्म क्यों नहीं हो गए, परमात्मा ही हो गया ना फिर तो। नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि हम एकम एक हो गए हैं। एकम एक तो हो गए, पर पता नहीं होता हमको। जब तक हमको ज्ञान नहीं होता किसी चीज का, तो तब तक वो चीज तो हमारे से अलग भी समझते हैं उसको, और हमारे से चिपकी हुई भी समझते हैं। जब ज्ञान हो जाता है कि मेरे में उसमें कोई अंतर नहीं है, तो फिर वो सुषुप्ति नहीं रहती। गहरी नींद में इसीलिए तो थोड़ा आनंद आता है ना, गहरी नींद जब तक होती है। हाँ, थोड़े काल रहती है, ज्यादा काल नहीं रहती। टूट टूट करके बीच में होती है, नहीं तो सारे स्वप्न आते रहते हैं। और परमात्मा से एक हो जाते हैं तभी तो आनंद आता है। ओहो, मुझे बड़ा आनंद आया, ऐसी गहरी नींद आई, बड़ा आनंद आया। तो कला की बात बताई, कलाकार जो है वो उससे अलग नहीं है कलाएं। इसी तरह जैसे परमात्मा से अलग नहीं है, ये सारी कलाएं भी परमात्मा से अलग नहीं है। अब बता रहे हैं कि एक एक यंत्र है, वाद्य यंत्र, बजाने का यंत्र, उससे अनेक तरह के स्वर निकल आते हैं। हारमोनियम है, चाहे बेंजू है, और कितने तरह के वो यंत्र हैं बजाने के, स्वर उससे अनेक तरह के निकल आते हैं। सारा गाने निकल आते हैं, भजन निकल आते हैं। पर ये कलाएं जो है ना परमात्मा में नाम मात्र है, कहने भर के लिए है। नाम मात्र है, कुछ नहीं। ये उपाधियां हैं, कुछ नहीं, नाम मात्र है। नाम और रूप है इनका बस, पर नाम रूप सच्चा होता नहीं है। तो महाराज जी जो बता रहे हैं, अपना बता रहे हैं अपने अनुभव का। एक बार एक सज्जन काशी में श्री गौरी शंकर जी गोयनका के घर आए, 420 पृष्ठ पर है। वे 3 अन्न से अधिक एक साथ नहीं खाते थे। 3 अन्न से अधिक। कौन से 3 अन्न? चना, गेहूं और चावल, इससे अतिरिक्त नहीं खाते थे। ये कोई विलक्षण बात हुई क्या? कोई विलक्षण बात नहीं है। क्यों?
इन्हीं से तो 56 भोग बनते हैं जो भगवान को अर्पित किए जाते हैं, कोई अलग थोड़ी होता है इनसे। इसी का नाम कला है कि तीनों से 56 भोग बना दिए। कला हो गई क्या हो गई? एक ही वाद्य यंत्र से अनेक स्वर निकाल दिए, कला हो गई कि नहीं कला? इसी को कला बोलते हैं। अरे ये तो बड़ी आर्ट है उसके अंदर है जी। जहाँ पेंसिल उठाई, जरा सी घिसी और किसी की शक्ल बन गई। है क्या कला है, आर्ट है। ज्ञानी जो पुरुष है उसको ये सृष्टि जो है ब्रह्म की कला लगती है। ये जो सारी सृष्टि हमको दिख रही है ये ब्रह्म की कला है, उसी ने प्रकट कर दी अनेक तरीके से। जरा सा उसने मन में संकल्प किया और ये सृष्टि बना दी। लो जी। ज्ञानी की जो है ये 15 कलाएं उसी में लीन हो जाती हैं। एक कला ही बचती है जो शरीर रहता है तब तक वो रहती है, फिर वो भी लीन हो जाती है। परमात्मा से अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। एक ही बात तो जाननी है, सारे वेदों का, उपनिषदों का, गीता, रामायण, भागवत सबका एक ही कहना है अंत में कि परमात्मा से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। एक ही तो बात है सारी, अलग अलग तरीके से कहा जाता है। अगर सीधा ही यूं कह दो कि हाँ एक ही है परमात्मा, तो किसी के समझ में नहीं आएगा। समझाने के लिए फिर ये संसार का आरोप किया जाता है, इसको कहते हैं अध्यारोप, और फिर इसको उतार दिया जाता है, तब उसका स्वरूप प्रकट होता है। तो यहीं पर विश्राम लेते हैं। 420 पृष्ठ पर नीचे वाला जो पैरा है उसको छोड़ करके उससे ऊपर। आज है 30 तारीख, 30/8/25। हाँ जी, अब आप बोलिए। आज कौन से पेज से शुरू किया था? आज जो था ये 419 से शुरू किया था। पिला दो पानी, 19 पीना है का तुमको? पहले तो पानी रिवीजन पिला किया था। दो। 19 का जो आधा वाला है नीचे मना वाला, कर रहे हैं? वहां से शुरू किया था। 18 से, 18 का जो आधे वाला है वहां से शुरू किया था। 18 का आधा, 19 का पूरा, और अच्छा। 20 का फिर आधे से थोड़ा अधिक, यहाँ तक। नारायण जी, नारायण। एक बार जरा शंका का समाधान करें व्यास जी। हाँ जी। मैंने वो व्हाट्सएप भी किया था पेज उस पे, उसमें लिखा था कि जी विषय नहीं है और अंतःकरण भी नहीं है ज्ञानी के लिए। तो हम्म। विषय तो देख लेते हैं कि रूप चलो नहीं है आपको, कि ये मिथ्या है, जो भी संसार दिखाई दे रहा है, रूप दिखाई दे रहा है, ये मिथ्या है। हम्म। तो कह जी मगर दिखता है करके, तो बोलता है ये दिखता तो है, चलो मिथ्या मान लें करके। मगर कहते दिखता कैसे, जब आंख भी तो मिथ्या हो गई। उनका कि उसमें लिखा था कि भाई जब तक तुमने अंतःकरण को भी मिथ्या नहीं माना, हम्म। तो रूप को मिथ्या मानने से तो बात नहीं बनी, ज्ञान हुआ नहीं करके। अंतःकरण को भी मिथ्या मानना है कि भी जो, अब का मतलब अंतःकरण का मतलब कि अभी बात हुई है उपाधि, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब मिथ्या ही तो है जी। हम्म। तो जो अनुभव होगा, अनुभूति होगी, वो किसमें होगी? अंतःकरण तो नहीं है। सपोज अंतःकरण तो खत्म हो गया, जो वृत्ति बनेगी, तो वृत्ति जो है वो अंतःकरण का भाग नहीं है क्या? या फिर अनुभव क्या होगा? क्या क्या पता चलेगा कि जी मैं ब्रह्म हूं? इसकी अनुभूति, अनुभव किसको होगा, कहां पर होगा? ठीक बात है। जो चीज दिखती है ना उसको क्या कहते हैं हम? दृश्य। और जो देखने वाला होता है उसको कहते हैं दृष्टा। दृष्टा भी जो है वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि दृष्टा और दृश्य तो एक ही है। दृश्य दृष्टा से अलग नहीं है। और जो देखने वाला, देखता कौन है? जिसने आंख को अपना मान लिया कि मैं आंख हूं, तो वो देखता है।
ये भी मिथ्या है। ये बात ठीक हो गई। आपके प्रश्न का एक अंश तो हल हो गया कि अंतःकरण भी, इंद्रियां भी, ये भी मिथ्या है। मिथ्या जानना है। जब तक हम इस अंतःकरण को अपना मैं मानते रहेंगे तो अहंकारात्मिक मैं कहलाएगा, अहंकार वाला मैं कहलाएगा। अब जो दूसरी बात है कि इसको हमने मिथ्या मान लिया, अब ज्ञान किसको होगा? आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है ही, परमात्मा भी ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप को क्या ज्ञान होगा? ज्ञान स्वरूप को नहीं होगा। जो अपने आप को ज्ञान स्वरूप समझता है, कौन समझता है? अहंकार। अहंकार वाला मैं, उसी को ज्ञान होगा। ज्ञान उसी को होगा। आपने कहा कि भाई वो तो रहा नहीं, मिथ्या तो रहा ना, मिथ्या करके रहा ना, मिथ्या करके। उसको खत्म तो ये तो नहीं कहा कि वो है ही नहीं, दिखता तो है ना, मिथ्या करके तो दिखता है। जो मिथ्या है उसी को ज्ञान होगा। अभी दिख तो रहा है, ज्ञानी को तो ज्ञान होता ही नहीं है, परमात्मा को तो ज्ञान होता ही नहीं। ज्ञान किसको होगा? अज्ञानी, जिसने अपने अंतःकरण को मैं माना हुआ है, वो अज्ञानी। जिसने अपने अंतःकरण को अपने से अलग मान लिया कि मैं अंतःकरण नहीं हूं, मान लिया, तब तो वो हो गया अलग। जब उसने यही जान लिया, तब तक तो वो था अज्ञानी, जब माना हुआ था। जब उसने जान लिया कि मैं अब अज्ञानी नहीं हूं, तो किसने जाना? जो अज्ञानी था उसी ने तो जाना कि मैं ज्ञानी हूं, अज्ञानी नहीं हूं। वही जानता है, वृत्ति ही जानती है। वृत्ति जब तक होगी तो जानेगा, बिना वृत्ति के कोई ज्ञान होता नहीं है। समाधि के अंदर कोई वृत्ति नहीं होती है। समाधि को क्या बताते हैं? समाधि का मतलब चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियों का निरोध कर लिया। आत्मा से एक तो हो गए, आत्मा को देख तो लिया, पर वृत्ति नहीं है। वृत्ति नहीं होने से उसका ज्ञान नहीं हुआ कि आत्मा ऐसी है, ज्ञान नहीं हुआ। एक तो हो गई। एक तो सुषुप्ति में भी हो जाते हैं, वृत्ति वहां भी नहीं है। अगर वहां वृत्ति होती तो सुषुप्ति में ही ज्ञान हो जाता, पता लग जाता ना, वृत्ति से ही ज्ञान होता है। वृत्ति जब किसी पदार्थ के चारों ओर घूम करके वैसा ही रूप बना लेती है, तब उसको ज्ञान कहा जाता है। हमारे सामने घड़ी रखी हुई है, तो हमारी वृत्ति जो है, आंख की वृत्ति वहां गई, उसके चारों ओर उसका एक रूप बन गया, वृत्ति का रूप बन गया घड़ी का। घड़ी के आकार की वृत्ति बन गई, तो हमने घड़ी को जान लिया। इसी तरह से यदि हमारी वृत्ति बन जाती है ब्रह्म के आकार की, बनने के बाद ये वृत्ति भी नहीं रहती, क्योंकि ब्रह्म का है ही आकार व्यापक। ब्रह्म आकार, ब्रह्म आकार, ब्रह्म का आकार व्यापक आकार है। तो आपने जो प्रश्न पूछा था कि किसको होगा ये ज्ञान, जिसको अज्ञान था उसी को ज्ञान होगा। अंतःकरण, ये मैं ही तो, अहंकार वाला मैं ही तो कह रहा हूं मैं अज्ञानी हूं, मैं करता भोगता हूं, मैं जन्मता मरता हूं, मैं रोता हंसता हूं, ये सब अज्ञानी तो कह रहा है। ज्ञानी के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये अज्ञानी को ही, यानी अहंकार वाले मैं को ही
चिदाभास को ही ज्ञान होगा। इसको चिदाभास भी बोलते हैं। चेतन का जो आभास है, चेतन की जो छाई है, इसी को ज्ञान होगा, चिदाभास को ज्ञान होगा, अहंकार को ज्ञान होगा। अहंकार वाला जो था उसको ज्ञान होगा। ठीक है जी। प्रश्न प्रश्न सुंदर था, गंभीर था। तो प्रयास तो किया है समझाने का। शास्त्र में ऐसे ही वर्णित है, उसी को समझ करके। नहीं, बात तो ठीक है जी, बिल्कुल। आपके भी जो होता है, जिसको ज्ञान है उसी को ज्ञान होगा। और ये बट ये बाधित कर देते हैं उसमें कि भी इसको भी छोड़ दो, ये भी नीति 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 करके। जो मैं, जो अहंकार है, इसको भी छोड़ दो। मतलब ये है कि जो अपना जो अहंकार है, ये सर्व का अहंकार बन जाए। जो मैं रूप है, ये जो अभी इदम है, वो मतलब ये पूरा सर्वज्ञ हो जाए, सर्वव्यापक हो जाए, तब समझ में आए बात की, हाँ वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। नहीं, सर्वज्ञ होना जो है वो तो ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर का स्वरूप है, क्योंकि उसकी ये विशेषता हो गई ना, सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। ये विशेषता हो गई, ब्रह्म नहीं होगा, ईश्वर वो, ईश्वर का स्वरूप हो गया ये। ये संजीव भाई शायद व्यापक कहना चाहते हैं, क्योंकि जब परिच्छिन्न वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी, तभी तो फिर ये हट जाएंगे ना, अज्ञान हट जाएगा। और हाँ, तो फिर व्यापकता क्या सर्वज्ञ, चाहिए? तो सर्वज्ञ तो नहीं कहेंगे ना फिर उसको, सब कुछ जानता है, तो जो ब्रह्म तो ब्रह्म कुछ नहीं। ब्रह्म ब्रह्म जो है वो सर्वज्ञ नहीं है क्या जी? नहीं, कोई विशेषता नहीं है उसमें, कोई वो नहीं है। सर्वव्यापक, सर्वव्यापक है बट सर्वज्ञ नहीं है। सर्वव्यापक तभी भी नहीं कहेंगे उसको। सर्व सर्वज्ञ तो होना चाहिए जी, सबका ज्ञाता तो होना चाहिए। कहते हैं एक देखो, को जानने से सबका ज्ञान हो गया। तो देखो जो जो सर्व है, सर्व है, जो सब कुछ है, सर्व, और वो सर्वज्ञ है, सबको जानता है। तो जानने वाला जानी गई वस्तु से अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो ब्रह्म में तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई जानने वाली वस्तु हो और कोई जानी गई वस्तु हो। कोई विशेषता नहीं है उसमें, निर्विशेष। ये ब्रह्म सर्वव्यापक है कि नहीं है? ब्रह्म सर्वव्यापक तो है, पर ये उसका वो कहते स्वरूप हैं जी नहीं घट है। घट की जानता है, वो कहते हैं घट घट की जानता है। ईश्वर जानता है। मतलब जीव जो है ईश्वर नहीं हो सकता जी, ब्रह्म ही हो सकता है। ब्रह्म हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर एक ही है, ये भी बात ठीक है। एक बार आपने पहले भी बताया था कि ईश्वर अपनी माया की उपाधि उतार दे और जीव अपनी अज्ञान की उपाधि उतार दे, तो फिर वो ब्रह्म बन जाएगा। पर ऐसे हाँ, नहीं हो सकता कि जीव अपनी अज्ञान की उपाधि उतारे और फिर माया की उपाधि ओढ़ ले। ऐसे नहीं हो सकता। जिसकी जो उपाधि है वो कैसे ओढ़ लेगा? पुलिस वाले ने जो अफसर है वही अपनी तो उपाधि को वो पहनेगा, अगर वो दूसरे की उपाधि गलत पहनेगा तो पकड़ा जाएगा किसी दिन, नहीं पहन सकता। मिथ्या नोट जो है ना, जो जो जाली नोट होता है, वो पकड़ जाता है ना किसी दिन, चल जाता है। ये बात ठीक है, पुलिस का अफसर का किसी की वर्दी खरीद ली है जी, और वो वर्दी पहन करके कुछ दिन काम चलाया, फिर पकड़ा गया। ऐसे नहीं ओढ़ सकता, दूसरे की उपाधि कैसे ओढ़ लेगा? अब पशु जो है मेरी उपाधि कैसे ओढ़ लेगा? पशु के 4 पैर हैं, मेरे तो 2 पैर हैं, नहीं ओढ़ सकता उपाधि। जिसकी जो उपाधि है वही ओढ़ेगा, बस उसी के ऊपर ही ओढ़ेगा। पशु की तो हो सकती है, अगले जन्म में पशु इंसान बन सकता है और इंसान पशु बन सकता है। वो तो अलग बात रह गई, अगले जन्म की बात रहेगी। ये उपाधि तो हट गई ना, ये वाली।
ये वाली उपाधि हट करके पशु की उपाधि मिल गई। ये तो परमात्मा की माया है। परमात्मा तो जो चाहे जिसको बनाएगा उसकी उपाधि वैसी ही उपाधि उसकी रहेगी। पर हम तो नहीं बना सकते। परमात्मा का मतलब ईश्वर। हम नहीं बना सकते कि माया की उपाधि ईश्वर की है। अगर मैं ओढ़ लूं मान लो तो मैं सारे संसार को बना सकता हूँ क्या? सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ईश्वर तो सब कुछ करता है। मैं कर सकता हूँ क्या? मैं तो कई बार एक प्राणी की भी उत्पत्ति नहीं कर सकता, चिड़िया भी पैदा नहीं कर सकता। तरसते रहते हैं लोग जिनको संतान नहीं होती है। तो उपाधि ओढ़ ली तो उपाधि का कर्तव्य भी तो निर्वहन होना चाहिए, नहीं होता है। ठीक है, इस पर जितनी चर्चा करो उतना ही स्पष्ट होता चला जाएगा। ये नहीं कि उलझता जाएगा, स्पष्ट होता चला जाएगा। जो भी शंकाएं हैं वो निकलती जाएंगी तो स्पष्ट होता चला जाएगा। तो चर्चा करनी चाहिए, अच्छी बात है। समय बहुत हो गया है। आप ये संजीव शर्मा जी पूर्णाहुति करिए। जी। ओ